अस्सलाम वालेकुम। ऊद बिलाव चूहे की एक नस्ल है जिसको अंग्रेजी में बीवर कहा जाता है। इनके जिस्म की लंबाई 2.5 से 4 फुट तक होती है, जबकि ऊंचाई में ये 1 से 2 फुट के होते हैं। इनका वजन 11 से 30 किलोग्राम तक हो सकता है। बरतानिया में इनकी नस्ल 16वीं सदी में नापैद हो गई थी क्योंकि इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। बरतानवी इनका गोश्त शौक से खाते थे। इनकी बालों वाली खाल बहुत कीमती तस्वर की जाती थी, जबकि इनके जिस्म से हासिल किए जाने वाला कास्टोरियम अद्वियात, खानों और परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। इस जानवर की खास बात यह है कि ये जहाँ रहते हैं वहाँ लकड़ियों, टहनियों और पत्तों के जरिए जंगल में छोटे छोटे डैम बना देते हैं जो बारिश के पानी को रोककर जोहड़ और तालाब बन जाते हैं। ये तालाब इन जानवरों के मस्कन होते हैं। इन डैम्स को बनाने के लिए ये जानवर दरख्तों की कटाई भी कर लेता है। ये 15 सेंटीमीटर गोलाई वाले दरख्त को 1 घंटे में काट गिराता है। दरख्त को जमीन पर गिराने के बाद ये आस पास झाड़ियों और पत्तों को जमा करते हैं। जब ये झाड़ियों और दरख्तों की टहनियों को घसीट कर ला रहा होता है तो इससे जमीन पर छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, जिनकी वजह से आस पास बारिश जब होती है तो उसका पानी इन नालियों में जमा हो जाता है और ये जमा होने वाला पानी एक छोटे जोहड़ और तालाब की सूरत इख्तियार कर लेता है। सन 2000 बरतानिया में इनकी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ पर काम शुरू किया गया। जनवरी 2020 में चंद बीवर्स को समरसेट के जंगलों में छोड़ा गया और दिसंबर 2020 बरतानी अखबारात और न्यूज़ में इनकी इस नई आबादी की खबरें हेडलाइंस बनी कि इस इलाके में इस तरह का बनने वाला 400 साल से भी ज़ायद अरसे का अपनी नौइयत का मुनफरद डैम बीवर्स ने मुकम्मल कर लिया है। बीवर्स की आबादकारी के इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले बरतानिया के नेशनल ट्रस्ट के मुताबिक अगरचे बज़ाहिर एक ये छोटा सा मामूली डैम है, लेकिन बीवर के तहफ़्फ़ुज़ की इस मुहिम के ज़रिए मुस्तक़बिल में माहौलियात पर मुस्बत असर होगा। इन जानवरों के बनाए हुए ये छोटे छोटे डैम्स बहुत से दीगर जानवरों और परिंदों की जंगली हयात के लिए साजगार माहौल फराहम करेंगे। ये डैम्स सैलाबों की रोकथाम में भी अहम किरदार अदा करेंगे। नेशनल ट्रस्ट इस वक्त 10 मिलियन पाउंड के इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका मकसद बरतानिया के दरियाओं को जंगली हयात से आबाद करना है और बीवर्स की आबादकारी की ये मुहिम इसी बड़े मंसूबे का एक हिस्सा है। इंसान जब अपने मफाद के लिए फितरत की तखरीब कारी पर आता है तो तमाम हदें पार कर देता है। यही हाल दरख्तों की कटाई और जानवरों के शिकार के वक्त करता है। बज़ाहिर एक मकरू सी शक्ल के जानवर का 16वीं सदी में शिकार करके इनकी नस्ल कुशी करने वाले गोरों को इस बात का क्या इल्म था कि इस एक जानवर की नापैदी जंगली हयात के लिए इतनी तबाहकुन होगी कि चंद 100 साल बाद इनकी आने वाली नस्लों को इसी जानवर की आबादकारी पर लाखों पाउंड खर्च करने पड़ेंगे। बेशक अल्लाह ताला ने इस कायनात को एक निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म किया है। ज़मीन का ये इकोसिस्टम रब्बुल आलमीन की शान रबूबियत का मज़र और हिस्सा है। नहीं है चीज़ नकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए नज़म पहाड़ और गुलेरी में इस शेर में इस सारे मजमून को बहुत खूबसूरती से बयान कर दिया था। ज़मीन पर अल्लाह के कायम करदा इकोसिस्टम में कोई मखलूक बेमकसद नहीं है, हर एक का एक किरदार है। हर मखलूक का किरदार ज़मीन पर मौजूद हयात दोस्त निज़ाम का अहम हिस्सा है। मखलूक चाहे पौधों और जानवरों की तरह जानदार हो या ये मुख्तलिफ मादों और गैसों की तरह बेजान, इन सब में एक ख़ास तवाज़न की बदौलत ही निज़ाम हयात कायम और दायम है। ज़मीन पर मौजूद सबसे छोटे जानदार बैक्टीरिया से लेकर बर्फ़ानी रीछों तक और एशियाई हाथियों से लेकर शेरों तक और फंजाई से लेकर आसमान का मद दरख्तों तक कोई शय बेकार नहीं है। जब हैवानों और पौधों का ये हाल है तो फिर ज़मीन पर चलने फिरने वाले हर इंसान की अहमियत का क्या आलम होगा। इसीलिए तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है। बदकिस्मती से हमारे माशरे का इज्तिमाई निज़ाम आज तक इस डगर पर उस्तवार न हो सका कि हमारा अमल और किरदार इस बात की अक्कासी कर रहा होता कि हम कुदरत के कारखाने के सच्चे कदरशनास और कदरदान होते। हम जिनको काफर समझते हैं और हमारे ख्याल में जो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, वो कुदरत के इस निज़ाम में चूहे नमा जानवरों का जितना ख्याल कर रहे हैं, काश हम इतना ख्याल अपने कुर्बो जवार में रहने वाले इंसानों का ही करने वाले हो जाते।
ابھی پچھلے دنوں عالمی حیاتیاتی تنظیموں نے جس قدر اخراجات کاوان ہاتھی کی تنہائی کے خاتمے کے لیے اور اس کو اسلام آباد کے چڑیا گھر سے کمبوڈیا منتقل کرنے کے لیے کیے، کاش اس واقعے کو ہی سمجھ کر ہم اپنے گرد رہنے والے تنہائی کا شکار انسانوں کے بارے میں ہی اپنے رویے تبدیل کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔